तो गाइस शायद ही आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिमिलर मॉडल, यहाँ पर भी सिमिलर मॉडल, यानी कि ये दोनों एक ही मॉडल के हैं, यानी कि कह सकते हैं एक ही माँ के बच्चे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1100i है, ये भी 1100i है। दोनों की कंपनी, ब्रांड वगैरह सब कुछ सेम है। इन दोनों के लास्ट के जो बैक पैनल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे कुछ यहाँ पर सिमिलर है। दूसरे इन्वर्टर की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सारा कुछ बिल्कुल सेम है, जो जैसे कि दोनों इन्वर्टर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। फ्रंट में भी आप लोगों को बिल्कुल सेम इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल सिमिलर, एकदम कॉपी यहाँ पर इन्वर्टर है। सो गाइस, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको मैंने इस इन्वर्टर को और एक अलग मॉडल के इन्वर्टर को, दोनों के मॉडल के इन्वर्टर को मैंने 440 वोल्टेज बना करके देखा था, तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हासिल हुई। हो सकता है इन दोनों सेम मॉडल के अंदर आपको सक्सेसफुल हासिल हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कनेक्टिविटी कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव कनेक्शन इस एक बैटरी के अंदर कनेक्ट हो गया, दूसरे इन्वर्टर का भी पॉजिटिव कनेक्शन इस एक इन्वर्टर के अंदर हो गया। पहले के इन्वर्टर के नेगेटिव कनेक्शन को हमने यहाँ पर बैटरी में कर दिया और दूसरे को भी सिमिलर एक ही बैटरी के अंदर हमने दोनों इन्वर्टर्स को अटैचमेंट दे दिया है। जैसे कि हम इन्वर्टर से आउटपुट लेंगे तो इन दोनों के अंदर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने इनपुट लाइन जो है वो बिल्कुल काट रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट लाइन हमने यहाँ पर बिल्कुल हटा दिया है दोनों इन्वर्टरों की। तो अब हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेने वाले हैं और इसके कनेक्शन बताएंगे हम किस तरह से करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दो बल्ब का यूज़ लेने वाले हैं, जिसकी वोल्टेज की बात करें तो 100 वोल्ट के दोनों बल्ब है और इन दोनों को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर दो इन्वर्टर्स हैं, इन दोनों इन्वर्टर को मैं क्या करूँगा, सीरीज़, जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। यानी कि एक इन्वर्टर 220 बनाता है, ये भी इन्वर्टर 220 वोल्टेज बनाता है, तो इन दोनों वोल्टेज को प्लस करेंगे तो 440 वोल्टेज होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सीरीज़ कनेक्शन देने वाला हूँ। जैसे कि आप येलो वायर देख रहे हैं, इसके यहाँ पर मैं इसके एक इस साइड में डाल दूँगा और एक दूसरा येलो वायर मैं यहाँ पर इस साइड में इस साइड में डाल दूंगा, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेजेस जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीरीज़ इन दोनों इन्वर्टर को कर दिया। अब यहाँ पर हम वोल्टेज वगैरह की कैलकुलेशन इस मीटर के थ्रू करने वाले हैं और सारा कुछ डिटेल समझाने वाले हैं। पहले मैं इन दोनों इन्वर्टर को ऑन करता हूँ। जैसे कि मैं पहले इस इन्वर्टर को ऑन करता हूँ, इसकी आउटपुट चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टर हो गया है चालू, तो इसकी आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लाइट जलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं कनेक्टिविटी करता हूँ और यहाँ पर बल्ब जल गया है। दूसरा इन्वर्टर भी मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, तो दूसरा इन्वर्टर भी मैंने यहाँ से ऑन किया और इसका भी मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दूसरा इन्वर्टर का भी आउटपुट आपको देखने को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके वोल्टेजेस की बात करते हैं। इसके आउटपुट पर वोल्टेजेस अटैच करता हूँ, सिलेक्शन वोल्टेज करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 210 212 वोल्टेज। ठीक है, अब दूसरे इन्वर्टर की बात करें 210 212 वोल्टेज, यानी कि बिल्कुल सेम यहाँ पर वोल्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब हम यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन की बात कर लें तो सीरीज़ कनेक्शन में हमें कितने वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सीरीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी येलो वायर दोनों कनेक्टिविटीज़ हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायर यहाँ पर कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसके एक सिरे के अंदर यहाँ पर इसके मीटर के एक लाइन यहाँ पर, मीटर की दूसरी लाइन यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कितने वोल्टेज यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 320 315 16 290 280 250 240 220 200 180 160 150 120 130। देखिए यहाँ पर कितनी वोल्टेज जो है वो डाउन हो रही है। देखिए गाइस यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ये देखिए गाइस बिल्कुल ज़ीरो होकर के वापस से अप वोल्टेज हो रहे हैं। ये क्यों होता है ये हम आप लोगों को पूरा लास्ट वीडियो तक हम बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो होने के बाद वापस हमें वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 230 200, ये देखिए वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कितना हो गया यहाँ पर
300 यहाँ पर लगभग 350 वोल्टेज हो गए हैं। 350 से लगभग और ऊपर जाने वाला है, मेरे ख्याल से 400 450 तक जाएगा, 420 तक लगभग। यहाँ पर देख सकते हैं 300 400 और 400 लगभग 20-25, ये देखिए गाइस यहाँ पर 424 वोल्टेज 425 वोल्टेज तक जाते ही वापस से यहाँ पर डाउन हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पर लोड तो दिखाइए हमें, यहाँ पर लोड का क्या सिचुएशन होता है, यानी कि जब लोड चलता है 440 वोल्टेज डबल इन्वर्टर पर तो इसका सिचुएशन क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज तो मैंने आपको दिखा ही दिया, तो यहाँ से मैं वोल्टेज लाइन को निकालता हूँ बाहर, क्योंकि हम यहाँ पर जो बल्ब होते हैं इनको हम एक नहीं लगा सकते, बल्ब को भी हमें सीरीज़ करना होगा, क्योंकि बल्ब होता है 220 वोल्टेज का। तो इन दोनों बल्ब को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सीरीज़ करने वाला हूँ। जैसे कि लाइक देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों बल्ब को यहाँ से सीरीज़ करना है। ओके, यहाँ से मैंने ये जो सीरीज़ कर दिया। अब ये 2 वायर है, ये हम आउटपुट लेंगे यहाँ से, इन दोनों को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इन दोनों को हम इन्वर्टर के ऊपर रखते हैं और यहाँ पर हम कनेक्टिविटीज़ इन दोनों वायरों को यहाँ पर अटैचमेंट देते हैं। गाइस ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है। इस मैंने वोल्टेज को, मीटर को और यहाँ पर बल्ब को एक साथ ऑन कर दिया और यहाँ पर आप फ़र्क देख सकते हैं किस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर 490 यहाँ पर डाउन वोल्टेज हो रहा है और बल्ब की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। ये सिचुएशन कैसे आती है, जैसे कि इन दोनों इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिमिलर टाइम पर नहीं चल पा रही है। जैसे कि मैं इन्वर्टर को ऑन कर रहा हूं तो लाइक जैसे कि वो दोनों सेम टाइम पर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वोल्टेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ की होती है, इन दोनों में 50 हर्ट्ज़ की है, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम हैं और बिल्कुल सेम इनके फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सिमिलर चल रही है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये हो रही है कि मैं इस इन्वर्टर को जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे जो अंगुली में या फिर इसके सिस्टम्स में थोड़ा सा, यानी कि स्विचिंग में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। और थोड़े से अंतर से क्या होता है, यानी कि थोड़े से फ़र्क से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जो क्षमता होती है वो आगे पीछे हो जाती है। फ्रीक्वेंसी आगे पीछे होते ही ये इस तरह की सेटिंग आउट हो जाती है और यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इन्वर्टर में इस तरह से थोड़ी होता है यार, अप एंड डाउन थोड़ी होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बल्ब जला के दिखाता हूँ। एक बल्ब क्या करूँगा, मैं एक ही इन्वर्टर पे रनिंग करवाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पर अभी देखिएगा, यहाँ पर एक इन्वर्टर में एक बल्ब चलाऊँगा, फिर भी यहाँ पर अगर वोल्टेज कम होगा तब भी ये जो इन्वर्टर, ये जो बल्ब है क्या रिएक्शन देता है। जैसे कि मैं इसके एक ही लाइन के अंदर में बल्ब क्या डालता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्ब तो जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मत कहना कि 400 वोल्टेज पर ये बल्ब जल रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा है ये 400 वोल्टेज पे। अभी देखना ये डाउन होगा तो देखते हैं हम बल्ब भी डाउन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 200, अब आपको पता है 200 पर तो ये बल्ब जलता है। और यहाँ पर जैसे जैसे डाउन हो रहा है ये देखिए, लाइक जैसे ये बल्ब जो है वो चालू का चालू ही यहाँ पर रह रहा है। ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो हो गया, फिर भी यहाँ पर बल्ब जो है वो चालू ही है, क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टर पे अभी वर्किंग पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको निकालता हूँ और यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज 220 है और इन दोनों को सीरीज़ करने के बाद 440 बन गए, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी की वजह से वोल्टेज जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लेकिन जो मेरा स्टार्ट करने का जो समय है उस स्टार्ट करने के समय में अंतर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्थिर हो जाए, स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये स्थिर हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कल जब एक्सपेरिमेंट जब मैं किया तो वहाँ पर उस समय में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था, यानी कि उस समय क्या हो रहा था, ये स्थिर हो गया था, 440 वोल्टेज हो गए। इन दोनों के सिमिलर वोल्टेज मिल गए थे, इन दोनों के वोल्टेज सीरीज़ हो करके एकदम सेम टाइम पर इनकी जो फ्रिक्वेंसी वो चल रही थी। लेकिन आज मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली, लेकिन ये देखिए गाइस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने दोनों इन्वर्टर को एक साथ ऑफ और ऑन कर दिया, फिर भी ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल ही अप डाउन हो रहा है। यानी कि हम इन दोनों इन्वर्टर को इस तरह से नहीं चला सकते, अप एंड डाउन वोल्टेज होते रहते हैं। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।